अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त बहुत ही अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं और पूरा जो ड्रामा था कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वो बेनकाब हो चुका है। किस तरह से इदारों को मलाइन करने की कोशिश की गई, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन सिंध में क्रिएट की गई और उसका भारत ने किस तरह से फ़ायदा उठाया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बातें ये सामने आई हैं कि दरवाज़ा तोड़ने वाला शख्स कौन था, उसकी फुटेज सामने आ गई है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है और वो शख्स, उस शख्स का मरीम नवाज़ और नून लीग के साथ क्या ताल्लुक़ था। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि मरीम नवाज़ ने कहा कि वो भी कमरे में मौजूद थी कैप्टन सफदर के साथ और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। जबकि अब जो खबरें सामने आई हैं वो ये आ रही हैं कि दोनों के कमरे ही मुख्तलिफ थे, अलग अलग रूम्स बुक करवाए गए थे। तो इन सारी जो बातें हैं इन पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज का जो टॉपिक है उसकी जानिब। बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जियो न्यूज़ ने एक फुटेज एक्सक्लूसिवली ब्रेक की और वो फुटेज उन्होंने दिखाई कि एक शख्स है वो मशकूक कार्रवाइयाँ कर रहा है, मशकूक हरकतें करता नज़र आ रहा है और हमने होटल की ये फुटेज हासिल कर ली है। ये कहना था जियो न्यूज़ का। और ये मशकूक हरकतें कर रहा है कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ के कमरे के बाहर और उनके जो दरवाज़ा है उसका जो लॉक है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये दावा किया था जियो न्यूज़ ने। अब मज़े की बात यह है कि उसमें जो शख्स है वो मुशाबियत रख रहा है एक ऐसे शख्स से जो आपको मरीम नवाज़ के साथ हमेशा नज़र आएगा। एक ऐसा शख्स जो मरीम नवाज़ के साथ आपको नैब की पेशी में भी नज़र आता है। एक ऐसा शख्स जो मरीम नवाज़ के साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनके साथ खड़ा नज़र आता है। उस शख्स का नाम है शकूर। ये शकूर कौन है? शकूर है जी मरीम नवाज़ साहिबा का पर्सनल गार्ड। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो नैब में पेशी के, नैब कोर्ट में एहतसाब अदालत में पेशी के वक्त, अभी एक दो हफ्ते पुरानी बात है, मरीम नवाज़ के साथ भगदड़ मची और मरीम नवाज़ अचानक चीखीं। कैप्टन सफदर उनके साथ थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ अचानक? जारी बात है लोगों को दूर भी कर रहे थे सब। तो मरीम नवाज़ ने कहा वो मुझे लोगों को बचाते हुए शकूर का मुझे कोनी लग गई। तो शकूर उनका पर्सनल गार्ड है और शकूर जो है ये इसकी तस्वीर और इसकी वीडियो सामने आ चुकी हैं दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करते हुए 5 स्टार होटल में। अब एक तो इस पूरी सिचुएशन को ये बात मशकूक बनाती कि दरवाज़ा तोड़ा गया। दूसरी बात बड़े ही करीब समझे जाते हैं अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब ने जो तस्वीर शेयर की 5 स्टार होटल की, अवारी होटल है ये जिसमें सारा वाक़या पेश आया, 5 स्टार होटल की इन्होंने तस्वीर शेयर की और कहा कि ये कुंडी टूट गई है, ये सब कुछ हो गया। ये कुंडी जो है ये उनके घर की हो सकती है। 5 स्टार होटल में की कार्ड्स होते हैं और चाबी का और उस तरह के पूरा निज़ाम वो ख़त्म हो गया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी 5 स्टार होटल में ऐसा अभी है और ना ही वो 5 स्टार होटल होगा। तो अबसार आलम साहब ने कोई और तस्वीर शेयर की। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ तो दूसरे जो नून लीग के करीब साफ़ी हैं उन्होंने सही वाली तस्वीरें, कोई टूटे हुए दरवाजे की और टूटे हुए लॉक की फेसबुक पे और ट्विटर पर शेयर की। अलबत्ता उसमें भी तजाद था और मरीम नवाज़ की जानिब से इस तरह की कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। इधर इनका पहला जो दावा है वो मशकूक हो जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि रेंजर एहलकार जो हैं, रेंजर्स जो हैं उन्होंने गिरफ्तार किया, रेंजर्स कहीं नज़र नहीं आए, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। फुटेज में वाज़े है कैप्टन सफदर को अगली सीट पर बिठाया जा रहा है, पीछे नहीं बिठाया जा रहा। मुजरिम है, अगर तो मुजरिम है या तो आप उसे कहें कि वो मुजरिम नहीं है। अगर वो मुजरिम है तो उसके साथ मुजरिम वाला सलूक करें। कोई वीआईपी मुजरिम नहीं होता। सलूक वो होना चाहिए जो आपके साथ या मेरे साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से किसी को ऐसे जुर्म में पकड़ा जाता तो मुझे नहीं लगता पुलिस उन्हें आगे बिठाती। खैर वो एक बिल्कुल ही अलग डिबेट है। अब पूरी सिचुएशन है क्या? मरीम नवाज़ का जो दूसरा बड़ा आम झूठ है जिस पर नवाज शरीफ ने भी ट्वीट की और नवाज शरीफ ने कहा कि चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया। और मीडिया से गुफ्तगू में भी नवाज शरीफ ने ये बात की कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है और कमरे में मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद थी। मरीम नवाज़ ने भी यही वर्जन सुनाया कि सुबह का वक्त हम सोए हुए थे, कैप्टन सफदर ने कहा मैं दवाई लेके आता हूँ, वो अंदर आ गए, कमरे की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये सारे अपोजिशन के रहनुमा, सिर्फ कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ नहीं, ये सब अवारी होटल में रुके हुए थे और इन सब का वहीं पर स्टे था। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान भी वहीं पर स्टे कर रहे थे और करीब में उनका कमरा भी था। तो मेरे अपने ज़राए ने भी ये दावा किया है और मुझे ये बात बड़ी सोर्सेज से, अपोजिशन के अपने सोर्सेज से, इंटरेस्टिंगली अपोजिशन के अपने सोर्सेज से ये बात कंफर्म हुई है। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, फयाजुल हसन चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो में आके इस बात का बमांगे दौल दावा भी कर दिया। यानी सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा, फयाजुल हसन चौहान भी ये बात कर चुके हैं
कि इन दोनों के अलग अलग कमरे बुक थे। अगर तो इन दोनों के अलग अलग कमरे बुक थे, कोई हर्ज नहीं, इनकी अपनी चॉइस है, इट्स अप टू देम। और हम कौन होते हैं इस पर कोई कमेंट करने वाले? मियाँ बीवी का अपना मामला है, हम इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो बहुत ही बिलो द बेल्ट हो जाती हैं, इस तरह की बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं मेरी उनसे भी दरख्वास्त है इस तरह की बात ना की जाए। लेकिन अगर तो ये है, तो मरीम नवाज साहिबा ने फिर ये क्यों कहा कि मैं भी कमरे में थी, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, पुलिस अंदर आ गई, रेंजर्स अंदर आ गए, जो भी इन्होंने एक इदारों को मलाइन करने की कोशिश की। तो इससे ये पूरा ड्रामा जो है, एक तो ये पूरा जो सिचुएशन है, पूरा जो नैरेटिव है, ये सारा मशकूक हो गया। दूसरी बड़ी आम चीज़ ये हुई है कि इससे फ़ायदा किसे हुआ, इससे मलाइन किसे किया गया, इसका जश्न कहाँ मनाया गया? इससे मलाइन किया गया अफवाज पाकिस्तान को। अफवाज पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में गंदा किया गया। अलबत्ता दामन साफ था, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कह दिया कि भाई हम तहकीकात करते हैं और रिपोर्ट भी पेश कर देंगे। ये अफवाज पाकिस्तान है, ये आपकी तरह तो है नहीं कि कोई इदारा है कि जिसकी रिपोर्ट फाइलों में दब जाएगी। रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, और जब रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त तक का मैं समझता हूँ आपके पास टाइम है अपनी सियासत चमकाने का, क्योंकि उसके बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, हकीकत तो अवाम के सामने ऑलरेडी आ चुकी है, सच जो है वो रुकता नहीं है। लेकिन अब पूरी सिचुएशन देखें कि इसका जश्न कहाँ मनाया गया। इसका जश्न मनाया गया भारत में। इस पूरी सिचुएशन का जश्न मनाया गया सरहद पार। और जश्न नहीं सिर्फ मनाया गया, उन्होंने तो इस सिचुएशन को मजीद ही एक्सप्लॉइट कर दिया, और इसके FATF से आप ताने बाने मिलाएं, उन्होंने पाकिस्तान में सिविल वॉर का कह दिया भारत ने। तो अब मेरी ये दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत से भी, और पाकिस्तानी कौम की भी ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये इस तरह का तमाशा, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं चल रहा कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है। तो इस पूरी चीज़ को, इस सारी सिचुएशन को क्लियर किया जाए, इसे समझा जाए। और ये बहुत ही ख़तरनाक इस वक्त जो खेल है, ये ऑपोजिशन खेल रही है, और इनसे कोई बैद नहीं है। ये आगे जाके पता नहीं क्या करते हैं। ये अगले क्वेटा के जलसे में पता नहीं, अभी नवाज शरीफ अभी खिताब करने जा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नवाज शरीफ अब क्या बोलेंगे उस खिताब में, और क्वेटा के जलसे में क्या होगा, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। उसमें अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और वो भी अभी आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से ऑपोजिशन अब लाशों की सियासत करेगी। उसे हम एक अलग वीडियो के लिए रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं कि इन्हें सियासत करने के लिए कोई लाश मिल जाए या लाशें मिल जाएँ, और अगर सिर्फ एक लाश मिले तो फिर वो किस लीडर की हो। वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, उस पर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, DG ISI जनरल फैज़ हमीद से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये दरख्वास्त है कि खुदारा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसे रुकवाया जाए। ये जो स्टार प्लस का इन्होंने एक ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है, जो कि अलबत्ता मरीम नवाज़ के झूठ होते ही ऐसे हैं कि वो पकड़े जाते हैं, और बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कैलिब्री फॉन्ट का झूठ बोला, उससे पहले उन्होंने हमारी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, वो झूठ बोला। अभी रिसेंटली उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा नहीं मिला आर्मी चीफ से। अगले दिन सामने आ गया कि मोहम्मद ज़ुबैर इनका नुमाइंदा बन के मिलाए थे। तो पूरे इनके झूठ तो हैं, वो तो होते रहते हैं एक्सपोज, दैट इज़ नथिंग न्यू। बट अब मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ के इन झूठों को भी रोकना चाहिए, और आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ अब ज़मानत पे हैं, उनकी सज़ा चल रही है। तो इस बारे में भी अफवाज पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी, अदलिया को भी, और वफाकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब मसला सियासत से बढ़कर मुल्की सालमियत का हो चुका है। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, और अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या समझते हैं, और अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, और हुकूमत को क्या करना चाहिए।